हेलो कैंडिडेट्स, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एमपी सेट के लिए, और ये चीज़ आपको वर्ग एक में भी काम आएगी। एमपी वर्ग एक की पात्रता परीक्षा में ये छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं जो मैंने बहुत पहले जब ग्रुप थ्योरी पहली बार पढ़ी थी तो कुछ कुछ मैंने लिख लिए थे, और कुछ बहुत बुरी स्थिति में लिखे थे तो कुछ सुधार के भी लिखे हैं फिर मैंने। तो ये आपके लिए मैं लिख के आई हूँ। तो कुछ शुरू में तो कुछ पॉइंटर्स ही ज़रूर मैंने थ्योरम 1 2 3 डाला हुआ है, लेकिन ये पॉइंटर्स ही हैं और ये याद रखने के लिए है। वैसे तो याद मतलब ये तो उसकी परिभाषा में ही रहता है तो पता भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ जो वैकल्पिक परिभाषाएं भी हैं आपके लिए, तो ये देख लेते हैं हम। तो ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय कोटि का होता है। अगर हिंदी मीडियम जैसे इंग्लिश में अगर इसको समझना है तो मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेते हैं वो यूनिक होता है प्रत्येक ग्रुप के लिए। और ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, मतलब जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्ड्स है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, दोनों जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो है वो यूनिक होता है। तो फिर अब अगला जो नियम है कि यदि हम कोई ग्रुप जी लें तो उस और दो एलिमेंट लें ग्रुप से ए और बी, तो इसके लिए ए इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो इक्वल टू ए होता है। तो नॉर्मल जो नियम है ये, तो इनसे संबंधित अगर कुछ प्रश्न बन जाता है तो हमें ये एक्चुअली में ये जो पॉइंटर्स हैं ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, या कोई थ्योरम आती है तो उसमें थ्योरम में जो थ्योरम बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें आपको याद है तो। ये तो बहुत पहले मैंने लिखा हुआ था तो ये मैंने आपके साथ में इसलिए इसको शेयर कर रही हूँ। वैसे ही फिर कैंसिलेशन निरसन के जो नियम हैं वो देख लेते हैं। ए बी और सी 3 एलिमेंट हम किसी ग्रुप जी से लेते हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा, तो ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन। ये लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन हो रहा है, इसमें बी इक्वल्स टू सी होगा, एम्प्लाई करेगा। और अगर बी ए इक्वल टू सी ए है तो ए कैंसिल आउट होके बी इक्वल सी होगा। ये राइट हैंड मतलब राइट कैंसिलेशन रूल है। इसी तरह से थ्योरम 5 में यदि ए और बी किसी समूह जी के अवयव हैं तो समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी के जी में अद्वितीय हल होते हैं। मतलब कोई भी हम इक्वेशन लें किसी और उसमें अगर हमने 2 एलिमेंट हमने ग्रुप से लिए हैं और उसको हमने फिर एक उससे इक्वेशन बनी है तो उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी हमें जी में ही मिलेंगे। तो इस तरह से फिर थ्योरम 6 है ग्रुप की वैकल्पिक। ये भी मतलब एक परिभाषा है जो कि हमने ऊपर उत्क्रमण नियम में जो थ्योरम 3 है वही है ये इसको एज अ डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर थ्योरम 7 में यदि किसी परिमित सामी समूह का मतलब फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट जो सेमी ग्रुप सामी समूह अलग होता है, जी के किन्हीं ए बी सी 3 एलिमेंट हम लें, और ये भी अभी हमने ये जो निरसन नियम पढ़े हैं ये भी सामी समूह के लिए है यही चीज़, ठीक है। यही के यही दोनों कंडीशंस हैं। अब मेन जो है आपके थ्योरम स्टार्ट होते हैं यहाँ से। मेन थ्योरम जो है थ्योरम 10 से स्टार्ट है वैसे, और ये सब जो है आपके निरसन नियम और सामी समूह के लिए भी यही चीज़ें होती हैं। ये जो अभी हमने पढ़ी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से रिलेटेड जो है आपके थ्योरम से। थ्योरम 10 से मेन थ्योरम स्टार्ट है कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक की कोटि एक होती है और केवल तत्समक ही एक कोटि का अवयव होता है। फिर थ्योरम 11 जो है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो या आ सकता है या बन सकता है किसी भी तरह से वो यही थ्योरम है कि ऑर्डर मान लीजिए आप किसी ग्रुप से एक एलिमेंट ए लें और उसका आप एक ऑर्डर निकालें ऑर्डर ए, और ऑर्डर ऑफ जी निकाले, ग्रुप का ऑर्डर निकाले, तो हमेशा जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो या तो बराबर होगा ग्रुप के ऑर्डर के या फिर उससे छोटा होगा एलिमेंट को जो भी आपने अवयव लिया है उसका ऑर्डर।
तो इस तरह से 12वां जो थ्योरम है वो है, यदि किसी ग्रुप जी और बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रूप में बताया है इसमें कि एक अवयव ए की कोटि n है तो ए की पावर m इज इक्वल्स टू ई परिधि एम एन का एक गुणज होती है, मतलब उसका सेम फैक्टर हमको प्राप्त होगा। ठीक है, फिर एक ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, जहाँ पे एक्स जो है वो भी एलिमेंट होगा किसका, ग्रुप जी का। ठीक है, तो ये इनवर्स से रिलेटेड एक थ्योरम है। और थ्योरम 14, ऐसे लगभग मेरे पास 60-70 थ्योरम है जो सिर्फ ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये सारे जो अभी तो ये ग्रुप से रिलेटेड चल रहे हैं, फिर सब ग्रुप, फिर साइक्लिक ग्रुप, और जितना भी आपका फील्ड तक सारा उससे रिलेटेड, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंटर्स हैं थ्योरम से, सब मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। 14 नंबर थ्योरम है, यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव ए की कोटि n हो तो ए की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p और n सापेक्षिक अभाज्य हैं, मतलब एक दूसरे की को प्राइम है, p और n। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में भी, और मैं इसलिए इस तरह से ये लिख के शेयर करी कि आप भी लिख सकते हैं और बाद में इसको रीड कर सकते हैं, एक जगह नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्या लिखा है या क्या है, तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।